let it bang, bang. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे, बिकॉज कल आपका एग्ज़ाम है IBPS होगा और आपको बिल्कुल भी अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन नहीं करना है बिल्कुल भी। सबको होता है, नर्वसनेस होती है, बट उस नर्वसनेस में आपको गलती नहीं करनी है, बिकॉज अगर आपने वो गलती कर दी तो पता ही है आपके लिए एक फ्यूचर का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अपने आप को काम रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, नर्वसनेस बिल्कुल नहीं दिखानी है, ठीक है। और आराम से रात को बिंदास बिल्कुल सोना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रात रात जाग रहे हो, मेरे साथ भी होता था ये जब मैं एग्ज़ाम्स वगैरह अटैम्प्ट करने जाती थी। सो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है नर्वसनेस में हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बिकॉज जो हमें क्वेश्चंस आते हैं ना वो भी हम छोड़ देते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। सो मैं आपको बस मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, जब आप एग्ज़ाम लेवल में बैठो तो वो पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। सो पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग में आपको क्या करना है, आपको एक सेफ अटैम्प्ट लेके चलना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये PO का एग्ज़ाम है। हाँ, कुछ बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच लेवल की, तो वो आराम से मतलब कर देते हैं काफ़ी बच्चे 35 आउट ऑफ 35 PO में भी। सो ये PO का एग्ज़ाम है, आपको जो है अपना सेफ अटैम्प्ट लेके चलना है 25 to 30। और अब बात करते हैं कि आपको अटैम्प्ट किस तरीके से करना चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हो, नर्वसनेस आपको होती है अंदर से कि कैसा होगा, एकदम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, टफ़ आएंगे, इजी आएंगे, तो उस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, बस आपको देखना है ये मुझे पहले करना चाहिए या लास्ट में, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। तो आपको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम। रीजनिंग में मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस वाला सेक्शन उठाना है। जो भी आपको अगर पजल्स दिख रही है तो पजल्स के आपको पता है, पजल्स के मोस्टली जो हैं एक पजल के 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक करके उसको स्किप नहीं करना, मार्क्स सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। सीधा अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का आया, ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जाइए। आप बार बार स्किप करेंगे तो उसमें भी सेकेंड्स तो आपको जा ही रहे हैं, मतलब टाइम वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि आपके पास टोटल 20 मिनट्स हैं, तो आपको वहाँ वेस्टेज बिल्कुल 1 सेकेंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, पजल्स जो हैं आपको लास्ट में उठानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस, यानी आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज़, और आपका सिलॉक्स हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन बेस्ड हो गए क्वेश्चंस। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस वाले, आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करने हैं यही वाले, क्योंकि इसमें जो है हमारा टाइम बहुत कम लगता है। और लास्ट टू लास्ट आपको करना है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट आपने सबसे अगर पहले उठा ली, तो अगर आप इन केस बीच में अगर फंस भी जाते हैं, तो वहाँ आपका टाइम वेस्टेज बहुत हो जाएगा। इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप मिसलेनियस भी कर सको। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको पहले मिसलेनियस जो है पिकअप करना है, और मिसलेनियस ही उठाना है सबसे पहले, और लास्ट के लिए आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम छोड़ना है। कोशिश करना आप पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट के लिए अपना लास्ट का 10 से 12 मिनट आराम से दे सको। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, जिस तरीके से मैं फॉलो करती थी, तो मेरे रीजनिंग में ईजिली जो हैं आराम से 30+ आ जाते थे मेरे, ठीक है। अगर आप 10 से 12 मिनट पजल्स के लिए छोड़ रहे हो, तो ईजिली आपकी अगर 3 पजल्स भी हैं या 4 भी हैं, ईजिली आप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्री का लेवल है तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगी, हाँ, बट ईजी टू मॉडरेट ज़रूर आएंगी, ईजी भी नहीं, ईजी टू मॉडरेट। ये होगी हमारी रीजनिंग की बात। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश मेन जो है आपके रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है, रीडिंग में, और आपने रीडिंग कितनी की है। तो इसमें आपको स्ट्रैटेजी किस तरीके से अपनानी है। सबसे पहले तो मिसलेनियस। अब इसमें मिसलेनियस कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें मिसलेनियस जो है हमारे फिलअप्स आते हैं, ठीक है। उसमें या तो आपको 1 फिलअप दे देंगे या 2 दे देंगे। उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सा जो है वर्ड दोनों में आपको एप्रोप्रिएट बताना है, ग्रामेटिकली ठीक है दोनों में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेकंड आपका हो गया एरर स्पॉटिंग, ठीक है, तो आपको ये करना है मिसलेनियस में। थर्ड, कभी कभार आपका जो है अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो उसके 5 क्वेश्चन आते हैं।
तो पहले तो आपको ये दोनों उठाने हैं, उसके बाद आपको रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस उठाने हैं, लास्ट में आपको करना है पैसेज। ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपको टाइम लगता है पढ़ने के लिए। अगर आपने पैसेज स्टार्टिंग में उठा लिया तो आपको वहाँ पैसेज को आपको समझना भी पड़ेगा किस तरीके में बात की गई है, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसके कुछ ट्रिकी आते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन उसमें ट्रिकी ज़रूर आते हैं। ठीक है, अब वो ट्रिकी क्वेश्चन भी आप तभी कर पाओगे जब आपको पैसेज समझ में आएगा। तो समझने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए आपको। एक बार में मुझे पता है नहीं समझ में आता है, पैसेज भी कभी कभार टिपिकल सा आ जाता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मिसलेनियस यानी कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ये उठाने हैं। एंड देन पैसेज के लिए आपको 9 मिनट, 8 से 9 मिनट्स आपको रखने हैं बचा के। यानी कि 8 से 9 मिनट से पहले जितना टाइम है आपको मिसलेनियस में अपना आराम से निकाल दीजिए। उसके बाद जो लास्ट के 9 से 8 मिनट है, सॉरी 8 से 9 मिनट, वो आपको जो है पैसेज में आपका इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश अटैम्प्ट करना है। और इसमें जो है आप अपना सेफ अटैम्प्ट मान के चलिए 20 से 25 आपको करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इससे कम हुए शायद बोलना तो नहीं चाहिए, शायद उसमें कट ऑफ निकालना थोड़ा भारी पड़ जाए। मैं ये कहूँगी कि आप 20 से 25, अगर आपके 18-19 भी आते हैं वो भी ठीक है, काफ़ी ठीक है। 18 to 19, 18, 19, 20 समथिंग आते हैं तो ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं हम क्वांट के ऊपर। तो क्वांट जो है काफ़ी बच्चों को टफ़ लगता है, ऑब्वियसली होता भी है, मुझे भी टफ़ लगता है। लेकिन इसमें अगर आप इस तरीके की जैसे स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो इतना टफ़ नहीं लगेगा और आपके ईजिली 15 से 20 मार्क्स बन जाएंगे। और डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, स्पीड कितनी है आपकी। एक्यूरेसी तो वो अपने आप बन जाती है जब आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी स्पीड अगर ठीक है, ईजिली आप 15 से 20 मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो है आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, सबसे पहले तो आपको उठाना है सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 5 या 10 आते हैं, 5 आते हैं अब तो शायद। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन उठाने हैं आप सबसे पहले आपको। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चन उठाने हैं, क्योंकि ये जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ईजिली सिंप्लीफिकेशन भी अगर आप 5 क्वेश्चंस होते हैं तो 1.5-2 मिनट में, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो 1.5-2 मिनट में ईजिली आप निकाल सकते हो। सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 क्वेश्चन ईजिली आप मैक्सिमम 2 मिनट्स में निकाल सकते हो, मैक्सिमम 2 मिनट्स। ठीक है, फिर आता है आपका नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ईजी होता है ये भी। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ भी आप इजीली निकाल सकते हो। अपना 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 2 मार्क्स से कितना हो गया, 5, 10, 15 मार्क्स तो आपके ये हो गए। अब आता है आपका DI। अब कैलकुलेट भी आ सकता है, इसमें टैबुलर भी आ सकता है, लाइन वाला भी आ सकता है, बार ग्राफ भी आ सकता है। सो अगर 3 आपके DI आ रहे हैं, उसमें से आप 2 भी अटैम्प्ट कर पाओ तो बहुत अच्छा आपका स्कोर बन जाएगा। 2 भी अगर आप अगर आपके पास, सेकंड थिंग आपके पास टाइम कितना बचा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना मैक्सिमम चलिए 3 मिनट निकालते हैं, यहाँ पे आपका 2 मिनट हो गया, 5 मिनट ये हो गए। नंबर सीरीज़ में अगर 3 मिनट लगते हैं तो 8 मिनट ये हो गए। तो आपके पास जो है कितना टाइम बचा है, 12 मिनट। ठीक है, अब 12 मिनट में जो है आपको DI अपनी निकालनी है। ठीक है, अगर 2 DI भी आपकी बन जाती है तो ईजिली आपका स्कोर जो है 10 मार्क्स, 15, 20, 25 ईजिली बन जाते हैं। ठीक है, DI ज़्यादा टफ नहीं आती है प्रीलिम्स में। अगर आपका बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है एंड आपकी जो है कैलकुलेशन अच्छी है, आप इजीली आराम से इतना जो है निकाल सकते हैं। और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप अरिथमेटिक का पोर्शन निकालिए। अरिथमेटिक में कुछ ईजी आते हैं जहाँ पे आपके स्ट्रेंथ अच्छी है, आप उन टॉपिक्स को उठाइए। जैसे आपका टाइमिंग वर्क किसी का बहुत अच्छा होता है, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आते हैं, एलिगेशंस आते हैं। ठीक है, रेशो के क्वेश्चंस आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है अरिथमेटिक के उठा सकते हैं ईजिली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, अगर आपके पास टाइम बचता है इसके बाद तो ये है स्ट्रैटेजी आपकी, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगी, आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं शो करनी है, ना अपने आप को नर्वस होने देना है। आपको बस अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। एग्ज़ाम अच्छे से देना और आराम से रात को सोना बिना टेंशन के कि सुबह जो मेरा दिन है नेक्स्ट डे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है आपका फ्यूचर है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। ओके, गुड लक एंड बाय बाय, थैंक यू।